बड़ी खबर, प्रदेश में कोरोना पर अपडेट। पॉजिटिव की संख्या 3,10,675 हो गई है। 24 घंटे में 397 नए केस सामने आए हैं। कोरोना से अब तक 2,719 लोगों की मौत हो चुकी है। 24 घंटे में अब तक 5 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में अब 7,830 एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटे में 751 मरीज रिकवर भी हुए हैं। कोरोना पर अपडेट ले लेते हैं। प्रदेश की क्या स्थिति है, आंकड़े बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, और क्या कुछ प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं, एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं, जान लेते हैं। सहयोगी सौरभ जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं और ललित जोधपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, आंकड़े क्या कहते हैं? देखिए, आंकड़े जो है वो बता रहे हैं कि प्रदेश में कोरोना धीरे धीरे कंट्रोल होता जा रहा है। सबसे ज़्यादा मामले राजधानी जयपुर में आते थे, वहाँ पर भी अब लगातार मामलों में गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि लोग अब खुद ही अवेयर जो है वो हो चुके हैं कि कोरोना से बचाव किस प्रकार से किया जाए। उसको लेकर बहुत ज़्यादा जागरूकता ही जो है वो लगातार कोरोना के मामलों को कम करते हुए नजर आ रही है। लेकिन जिस प्रकार से आपने प्रशासन की बात की, तो वैक्सीनेशन को लेकर राज्य सरकार की तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी हैं और इसी संभावना जताई जा रही है कि मकर संक्रांति से जो है वो वैक्सीनेशन का काम भी जो है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन एक चिंता की नई बात जो सामने आई है वो ये है कि आफ्टर कोरोना से रिकवर होने के बाद लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। कई लोगों में, क्योंकि विशेषज्ञों से जिस प्रकार से बातचीत हुई, उनमें उनका कहना है कि लोगों में सांस फूलने से लेकर मानसिक रूप से परेशान होने की बातें जो है वो लगातार सामने आ रही हैं। ऐसे में राज्य सरकार का कहना है कि जितने भी लोग कोरोना से रिकवर हो चुके हैं, करीब 3 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना से रिकवर हो चुके हैं, वो भी लगातार पोस्ट कोविड सेंटरों पर जाएं और अपनी जांच जो है वो लगातार, चाहे तो सप्ताह में एक बार जा सकते हैं, लेकिन वो जरूर जाएं और वहां जाकर अपना इलाज जो है वो लगातार करवाएं। क्योंकि पोस्ट कोविड जो है वो शरीर के जो कोरोना है वो शरीर के कई अंगों को जो है वो प्रभावित करता है। ऐसे में बाद में जाकर अगर दिक्कतें होती हैं तो वो ज़्यादा खतरनाक हो सकती हैं। इस लिहाज से लोगों को चाहिए, जो लोग कोरोना से रिकवर हो चुके हैं वो लगातार चिकित्सकों के संपर्क में रहें, लगातार जांच करवाते रहें। इस प्रकार का आग्रह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी किया, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने भी इस मामले में आग्रह चलते हैं। ललित जुड़े हुए हैं हमारे साथ। ललित, देखिए, एक तो कोरोना का डर तो था ही, और सौरभ भी अभी बता रहे थे मानसिक रूप से भी लोग अब परेशान हो रहे हैं। इसे लेकर कोरोना का डर था और अब बर्ड फ्लू भी आ रहा है। कोरोना की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्या कुछ तैयारियां वहां पर जोधपुर में चल रही हैं, की जा रही है प्रशासन की तरफ से, और लोग कितने सजग दिखाई दे रहे हैं? देखिए सुमित, लोग सजग हो रहे हैं, यही कारण है कि लगातार आंकड़े कम हो रहे हैं। दिसंबर का महीना खास तौर पे बहुत अच्छा साबित हुआ। जहां नवंबर में बड़ी तेजी से रोजाना 300 से 400 मरीज रोजाना आ रहे थे, तो वहीं दिसंबर में ये आंकड़ा 100 तक आने लगा। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जब से नया साल शुरू हुआ है 2021 में, मौतें बहुत कम होने लगी हैं। कल एक भी मौत नहीं हुई है, ये खुशी की बात है। जहाँ तक वैक्सीनेशन की बात करें, जोधपुर में 250 सेंटर बनाए गए हैं जहाँ पे वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चलना है, टीके लगने हैं। 100 मरीजों को एक सेंटर पर टीके लगेंगे और करीब 127 कोल्ड चेन सेंटर बनाई गई हैं। तो तैयारियां प्रशासन की ओर पूरी कर ली गई हैं। तमाम व्यवस्थाओं को पहले ही ड्राई रन जब हुआ था तो व्यवस्था पर ली गई थी। कल जिला कलेक्टर ने फिर एक बार वैक्सीनेशन सेंटर का मौका मुआयना किया है, वहां की तैयारियों को जायजा लिया है। और चूंकि ये बहुत जल्द वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू होने वाला है, टीकाकरण काम शुरू होने वाला है, तो उसको लेकर कोई भी ढिलाई बढ़ती नहीं जा रही है। लोगों में थोड़ी उम्मीद भी बनी है कि जब अब टीका आ गया है, लगने वाला है, तो लोग अब थोड़े से और सजग हैं। लेकिन निश्चित तौर पर डर निश्चित तौर पर है। कोरोना का भी डर है तो साथ में बर्ड फ्लू का भी डर है, लेकिन लोग सजग हैं। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना लगातार की जा रही है, यही कारण है कि आंकड़े लगातार कम हो रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया ललित तमाम जानकारी के लिए। सौरभ, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो प्रदेश सरकार की कोशिशों और लोगों की सजगता का ये परिणाम है कि अब कोरोना प्रदेश में कंट्रोल होता जा रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। मुख्य सचिव निरंजन आर्य दिल्ली दौरे पर हैं। SC/ST अत्याचार निवारण पर बैठक यहां पर होगी और इस बैठक में शामिल होने के लिए मुख्य सचिव दिल्ली पहुंचे हैं। मुख्य सचिव निरंजन आर्य इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में राज्य के मुद्दों को रखेंगे। DGP भी इस बैठक में शामिल होंगे। गृह विभाग के अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहेंगे।
और अब बात बर्ड फ्लू के कहर की। मरुधरा में बर्ड फ्लू का कहर दिखाई दे रहा है। 17 जिलों में कई पक्षियों की मौत हो गई है। अब तक करीब 800 पक्षियों की मौत हो चुकी है। झालावाड़, कोटा और बारा में सैंपल पॉजिटिव मिले हैं। तीनों जिलों में सबसे ज्यादा पक्षियों की मौत हुई है। एक ही दिन में 281 पक्षियों की मौत हो चुकी है। एक ही दिन में 246 कौओं की मौत हो चुकी है। कौओं में बर्ड फ्लू के मामलों की पुष्टि हो गई है। नियंत्रण रोकथाम के लिए राज्य सरकार कोशिश अब कर रही है। दूसरे राज्यों से लगती सीमाओं पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। पोल्ट्री में संक्रमण फैलने से रोकने के लिए भी कोशिशें की जा रही हैं। प्रदेश में बर्ड फ्लू का कहर, बड़ी खबर। आज पोल्ट्री फार्म संचालकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे मंत्री लालचंद कटारिया और अधिकारी इस पर चर्चा करेंगे। वीसी होगी, नियंत्रण और रोकथाम को लेकर चर्चा होगी। चर्चा के बाद कोई अहम फैसला लिया जा सकता है। प्रभावित जिलों से मुर्गी चूजों के परिवहन पर भी रोक लगाने का निर्णय हो सकता है। बर्ड फ्लू का बढ़ता खतरा, पक्षियों की मौत पर सरकार गंभीर है। बर्ड फ्लू के बढ़ते मामलों के बाद सतर्कता और ज्यादा बढ़ा दी गई है। राज्य स्तरीय 2 डॉक्टर्स की टीम कोटा संभाग के दौरे पर है। आज टीम झालावाड़ और बारा जाएगी। वहीं जालौर में बर्ड फ्लू का कहर। आडवाड़ा गांव में 29 कौओं की मौत का मामला सामने आया है, जिसके बाद ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। जांच के लिए भोपाल इनके सैंपल भेजे गए हैं। वन विभाग ने जिले में अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं उदयपुर में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट। अभी तक बर्ड फ्लू से पक्षियों की मौत नहीं हुई है। 21 टीमें लगातार निगरानी कर रही है। कोरोना का संकट खत्म हुआ नहीं कि अब पूरे देश में एक नया खतरा मंडराने लगा है और इस नए खतरे का नाम है बर्ड फ्लू। राजस्थान से शुरू हुआ इस संकट मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के साथ ही केरल तक पहुंच गया है। कोरोना के बाद अब बर्ड फ्लू। उत्तर से दक्षिण तक फैला बर्ड फ्लू। राजस्थान से केरल तक नया खतरा। – 2020 का साल कोरोना के संकट के बीच बीता। नए साल में कोरोना वैक्सीन मिलने के बाद अब बर्ड फ्लू के तौर पर नया खतरा देश पर मंडरा रहा है। राजस्थान के झालावाड़ और मध्य प्रदेश के इंदौर में सबसे पहली बड़ी संख्या में कौओं की मौत की खबर आई। लेकिन 10 दिन के अंदर ही न सिर्फ राजस्थान के कई शहर इसकी चपेट में आ गए, बल्कि उत्तर और पश्चिम भारत के बाद अब दक्षिण भारत में भी बर्ड फ्लू फैल चुका है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में दिसंबर के अंत में बर्ड फ्लू का पहला केस सामने आया। राजस्थान के झालावाड़ में सबसे पहले बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। अब कोटा, पाली, जयपुर, बारा और जोधपुर में भी तेजी से कौओं की मौत हो रही है। मध्य प्रदेश में अब तक 350 से ज्यादा कौओं की मौत हो चुकी है। इंदौर और मंदसौर से भेजे गए सैंपल में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। हरियाणा के पंचकूला में रहस्यमय तरीके से बड़ी संख्या में मुर्गियों की मौत हुई है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में विदेश से आने वाली प्रवासी पक्षियों की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। प्रवासी पक्षियों की रिपोर्ट में H5N1 वायरस की पुष्टि हुई है। गुजरात के जूनागढ़ में भी बर्ड फ्लू का खतरा मंडराता दिखाई दे रहा है। वहीं दक्षिण भारत में भी ये फ्लू दस्तक दे चुका है। केरल के आलापुझाम और कोट्टायम जिले में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। कोरोना के बाद H5N1 के अटैक को ज्यादा न फैलने देने को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। कोरोना से डरा देश बर्ड फ्लू को लेकर काफी सतर्क है। उत्तर से मध्य और दक्षिण भारत तक कई राज्यों में फैल चुके इस नए खतरे को लेकर लापरवाही भारी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
मरुधरा में पक्षियों की मौत से मुर्गी पालन व्यवसायी खासे परेशान है। हालांकि अभी तक ऐसे किसी भी वायरस की पुष्टि नहीं हुई है जिससे मुर्गियों पर खतरा पैदा हुआ हो, लेकिन एहतियात के तौर पर विभाग और पोल्ट्री संचालक सतर्क हो गए हैं। बर्ड फ्लू बना हाहाकारी। बेजुबानों की महामारी। महामारी पर अलर्ट जारी। मंडराती मौत का डर तारी। कोरोना वायरस का खतरा अभी भी लोगों में दहशत का सबब बना हुआ है। लोग टकटकी लगाकर कोरोना वायरस के लिए बन रही वैक्सीन की खबरों को देख रहे हैं, लेकिन अचानक लोगों की राहत भरी सांस को एक और भयानक बीमारी की आहट ने हलक में अटका दिया। भारत में बर्ड फ्लू के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और हिमाचल प्रदेश में इस बर्ड फ्लू वायरस को लेकर अलर्ट तक जारी कर दिया गया है। यह वायरस संक्रमित पक्षियों और इंसानों दोनों के लिए बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। दिस इज लाइक अभी जो हो रहा है जिसको हम बर्ड फ्लू बोलते हैं वो एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस है H5N1 का। तो ये ज़्यादातर इट कम्स फ्रॉम विद माइग्रेटरी बर्ड्स के साथ आते हैं। तो अभी जो जहाँ भी होते हैं मोस्टली माइग्रेटरी बर्ड्स में इन्फ्लुएंजा वायरस होता ही है। तो कभी कभी ये थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है, म्यूटेट होकर ज़्यादा डेंजरस हो जाते हैं। बर्ड फ्लू एक वायरल इन्फेक्शन की तरह है जो न सिर्फ परिंदों बल्कि दूसरे जानवरों और इंसानों के लिए भी बेहद खतरनाक है। सवाल उठता है कि अगर कोई इंसान इस वायरस की चपेट में आ जाए तो उसे कैसे पहचाना जाए। वो कौन कौन से लक्षण हैं जो इस वायरस को होने का पता देते हैं। बर्ड फ्लू होने पर आपको कफ, डायरिया, बुखार, सांस से जुड़ी दिक्कत, उल्टी का एहसास होना, सिर में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, गले में खराश, शरीर में अकड़न, नाक बहना और बेचैनी जैसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा थोड़ा काम करने पर थकान भी इसका एक लक्षण है। इसके साथ पेट में दर्द की शिकायत भी प्रभावित इंसान कर सकता है। इस वायरस की चपेट में आए इंसान को ये समस्याएं हो सकती हैं। लगातार जुकाम होने से इंसान को निमोनिया भी हो सकता है, जबकि आंखों में जलन और पानी बहने की शिकायत भी मुमकिन है। सबसे हैरानी की बात यह है कि हृदय गति का ठीक से न चलना कार्डियक अरेस्ट का खतरा पैदा कर देता है। चौंकाने वाला पहलू यह भी है कि बर्ड फ्लू से ग्रसित इंसान की किडनी भी खराब हो सकती है। ऐसे में अगर किसी को इनमें से कोई भी लक्षण महसूस होते हैं तो मुमकिन है कि वो बर्ड फ्लू की चपेट में आ गया हो। लिहाजा किसी और के संपर्क में आने से पहले फौरन डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। अब सवाल यह भी उठता है कि देश भर के 6 राज्यों में फैल चुके बर्ड फ्लू की चपेट में परिंदे तो आ ही जाते हैं, लेकिन असल में किन लोगों को होता है बर्ड फ्लू का खतरा। H5N1 में लंबे समय तक जीवित रहने की क्षमता होती है। संक्रमित पंछियों के मल और लार में यह वायरस 10 दिनों तक जिंदा रहता है। जो जगह संक्रमित है उसे छूने से यह संक्रमण फैल सकता है और इसके फैलने का सबसे ज्यादा खतरा मुर्गी पालन से जुड़े लोगों को होता है। जहां भी ऐसा है, जहां पे बर्ड्स की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, उन जगहों पे जाने से बचे। अभी कुछ स्टेट्स जो है, 4 स्टेट्स इंडिया के, केरला, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश हाई अलर्ट पे है, क्योंकि यहाँ पर ये वायरस पाया गया है अभी। सो ये अगर कोरोना एरा में हम बात करें तो कोविड जो है वो वायरस इन्फेक्ट कर रहा है अभी ह्यूमंस को, बट ये जो बर्ड फ्लू का वायरस है H5N8, इसका अभी ह्यूमन इन्फेक्शन नहीं हुआ है। इसलिए आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है इस वायरस से कि हम इसे कोविड से रिलेट करके देखें। इस फैलती बीमारी से बचने के लिए डॉक्टर आपको फ्लू की वैक्सीन लगवाने की सलाह दे सकते हैं, जबकि इसके अलावा आप खुले बाजार में जाने, संक्रमित पंछियों के संपर्क में आने और अधपका चिकन खाने से बचें। साफ सफाई का खास तौर पर ध्यान रखें और कोरोना से लड़ने में कारगर हाथ धोने की आदत आपको इस बीमारी से भी बचाकर रखने में मददगार हो सकती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट किया है। बर्ड फ्लू की समीक्षा के बाद सीएम गहलोत ने ट्वीट किया, लिखा कि लगभग 16 जिलों में पक्षियों की मृत्यु और अभी तक 4 जिलों में बर्ड फ्लू के पॉजिटिव मामले पाए जाने को गंभीरता से लेना होगा। निवास पर आयोजित बैठक में सभी जिलों में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। विशेष रूप से पोल्ट्री फार्म्स में और अन्य स्थानों पर सभी को अवेयर किया जाए
कि अगर कोई ऐसा केस आता है तो उसके लिए क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाने चाहिए। आम जनता को भी इसे लेकर जागरूक किया जाए। मरुधरा में पक्षियों की मौत से मुर्गी पालन व्यवसायी खासे परेशान हैं। हालांकि अभी तक ऐसे किसी भी वायरस की पुष्टि नहीं हुई है जिससे मुर्गियों पर खतरा पैदा हुआ हो, लेकिन एहतियात के तौर पर विभाग और पोल्ट्री संचालक सतर्क हो गए हैं। बर्ड फ्लू से मुर्गी पालन पर खतरा, कारोबारियों को सता रहा है डर। वायरस की चपेट में न आ जाएं मुर्गियां। प्रदेश में हजारों पक्षी बेमौत मर रहे हैं, जिससे मुर्गी पालन व्यवसाय से जुड़े लोग भी आशंकित हैं। कोरोना के भीषण दौर में पहले ही अधमरा सा हो चुका मुर्गी पालन व्यवसाय अब बर्ड फ्लू की आशंका के चलते खासा भयभीत हो गया है। हमारे जो मुर्गी फार्म है उसमें बिल्कुल सेफ्टी है, वैक्सीनेशन टाइम पे होता है, पूरा रखरखाव है और हमारे जो ऊपर के डॉक्टर है बड़े, उनसे डेली बातचीत होती रहती है। भाव में भी कोई ऊपर नीचे नहीं है, सब बढ़िया है। अजमेर मुर्गी पालन का एक बड़ा हब है और पिछले एक सप्ताह के दौरान प्रति 100 अंडे का भाव 500 के आसपास चल रहा है, जो इस सीजन के हिसाब से अच्छा माना जाता है। हालांकि मुनाफे के बीच पक्षियों के मरने की खबर विभाग और पोल्ट्री संचालकों को परेशान कर रही है। इसमें यही वैक्सीनेशन टाइम पे होनी चाहिए और सावधानी पूरी, मतलब कोई गाड़ी आ रही है सैनिटाइज होकर बाहर निकलेगी, आएगी जाएगी। कोई भी सामान आ रहा है, मक्का वक्का जो भी इनका आता है, उसके लिए अंदर घुसने से पहले फार्म में सैनिटाइज होते हैं टायर, और व्यक्ति जो लेके आते हैं उसको और बाहर निकलते हैं तो भी सैनिटाइज करके ही बाहर वापस। अजमेर में अभी तक मुर्गियों से फैलने वाले वायरस या फिर मुर्गियों में किसी तरीके के रोग की शिकायतें सामने नहीं आई हैं। उधर पिछले साल भी इसी तरीके से कौवों की मौत हुई थी और भोपाल से आई उनकी जांच रिपोर्ट में किसी तरीके के बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई थी। एक्चुअल कॉज ऑफ डेथ तो अभी हमें पता नहीं पड़ा है। गत वर्ष भी इस तरह की घटना हुई थी और उस समय हमने सैंपल भोपाल के लिए भी भिजवाए थे बर्ड फ्लू डायग्नोसिस के लिए, और बरेली IVRI भी भिजवाए थे। तो भोपाल से तो हमें बर्ड फ्लू की नेगेटिव रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, इस तरह का वो में कोई बीमारी नहीं थी। और IVRI से हमें कुछ ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग के। तो अजमेर ज़िले में अभी हमारे पास 14 नोडल ऑफिसर्स हैं, उनके अंडर हमने RRT बनाई हुई है, रैपिड रेस्पॉन्स टीम बोलते हैं उनको। और रैपिड रेस्पॉन्स टीम का हमने इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि अगर आपके एरिया में किसी एरिया में भी किसी भी प्रकार के किसी एनिमल्स में मोर्टेलिटी होती है, अनयूजुअल मोर्टेलिटी, नॉर्मल नहीं, अनयूजुअल मोर्टेलिटी होती है, लार्ज नंबर ऑफ बर्ड्स अगर कहीं मरते हैं तो तुरंत सूचना दें। मुर्गियों में होने वाला फ्लू वायरस H5N1 होता है, जबकि अभी तक कौवों की मौत के बाद हुई जांच में किसी में भी इस तरह का वायरस नहीं मिला है। झालावाड़ से आई रिपोर्ट में H5 वायरस जरूर मिला है, लेकिन उसका सीधा असर मुर्गियों में होने वाले वायरस से नहीं है। बावजूद इसके कोरोना काल में हुए नुकसान से उबर रहा ये व्यवसाय काफी सावधानी के साथ फूंक फूंक कर आगे बढ़ रहा है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए अजमेर से अभिजीत दवे की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।